एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मेरी वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। अपने इस चैनल पर होम रेमेडीज़ शेयर करने के साथ साथ मैं कोशिश करती हूँ कि स्किन और हेयर से रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आप सबके साथ शेयर करती रहा करूँ। तो भाई आज की वीडियो भी इस तरह की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे फेशियल सीरम्स के बारे में। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो पहले ये फेस सीरम्स इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे जितने आज हो गए हैं। पहले ज़माना हुआ करता था भाई क्रीम्स का, जो ये क्लेम करती थी कि ये आपको गोरा बना देंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस बढ़ती गई और लोगों को समझ आने लगा कि भाई ये सारी जो फेयरनेस क्रीम्स क्लेम कर रही हैं कि ये हमें गोरा कर देंगी, ये हमारी स्किन के लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल हैं। और एक कंज्यूमर शिफ्ट आने लगा क्रीम से सीरम की तरफ। शुरू में जिन जिन ब्रांड्स ने फेशियल सीरम्स इंट्रोड्यूस किए वो काफ़ी ज़्यादा हाई एंड हुआ करते थे, यानी काफ़ी ज़्यादा महंगे हुआ करते थे, इसलिए हर कोई इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि जैसे ही सीरम्स की मार्केट बढ़ने लगी तो तकरीबन हर ब्रांड ने इन्हें डिफरेंट प्राइस रेंज में इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया और आज मार्केट में हर प्राइस रेंज के अंदर आपको सीरम्स आराम से मिल जाएंगे, जिन्हें आपकी स्किन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज भी कर दिया गया है। तो चलें जी, देख लेते हैं कि कौन सी स्किन प्रॉब्लम या कौन सी स्किन टाइप के लिए कौन सा सीरम बेस्ट है। अगर आपको एक्नी, पिंपल्स या ओपन पोर्स का मसला है तो जी आप स्टार्ट ले सकते हैं 10% नायासिनामाइड सीरम से। जी हाँ, नायासिनामाइड में पाई जाती हैं बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी एक्नी को ट्रीट करने में, आपके एक्नी मार्क्स को ख़त्म करने में, किसी भी किस्म के एक्जिमा या सेंसिटिविटी को ट्रीट करने में। साथ ही अगर आपको 10% नायासिनामाइड के साथ 1% जिंक का कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है ब्रेकआउट्स और पिंपल्स को प्रिवेंट करने में, आपके चेहरे पर आने वाला एक्स्ट्रा ऑयल और सीबम को कंट्रोल करने में, आपके लार्ज पोर्स को श्रिंक करने में। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डल पड़ गया है और आपके चेहरे पर डार्क स्पॉट्स आने लगे हैं तो आप विटामिन सी सीरम को अपनी स्किन केयर रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करें। विटामिन सी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एब्नॉर्मल स्किन पिगमेंट को करेक्ट करने में, आपकी स्किन में मिलाज़मा, हाइपर पिगमेंटेशन जैसे मसलों को ट्रीट करने में। लेकिन ऑब्वियसली ये एक बॉटल के इस्तेमाल से नहीं होगा, आपको इसे रेगुलरली अपनी स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। साथ ही पोल्यूशन और सन डैमेज से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसे नायासिनामाइड के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप दिन में नायासिनामाइड का इस्तेमाल करें और रात में विटामिन सी का इस्तेमाल करें। लेकिन इन केस अगर आप बिगनर हैं और नया सीरम्स आपने अपनी स्किन केयर रूटीन में इंट्रोड्यूस किए हैं तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप दोनों में से किसी एक सीरम से स्टार्ट लें। अगर आपको रिंकल्स और फाइन लाइंस का मसला शुरू होने लगा है तो आप पेप्टाइड सीरम्स को अपनी स्किन केयर रिजीम में ज़रूर इंक्लूड करें। पेप्टाइड सीरम्स हेल्प करते हैं हमारी स्किन में कोलेजन को बूस्ट करने में, जो इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं हमारे स्किन की इलास्टिसिटी इम्प्रूव करने में, जिसकी वजह से रिंकल्स और फाइन लाइन जैसे मसले कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो कुछ लोग रेटिनॉल को बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं एज एन एंटी एजिंग सीरम, लेकिन रेटिनॉल इटसेल्फ थोड़ा सा एक हार्श इंग्रेडिएंट है जो हर एक की स्किन पर एकदम से सूट नहीं करता और इसे स्किन में एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या ड्राई है और आपने आज तक कोई भी एंटी एजिंग सीरम यूज़ नहीं किया है तो आप पेप्टाइड सीरम से स्टार्ट ले सकते हैं।
अगर आपने 25 को क्रॉस कर लिया है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप हाइलुरोनिक एसिड को अपनी स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बना लें। हाइलुरोनिक एसिड सीरम्स ना सिर्फ हेल्प करते हैं हमारी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करने में, बल्कि ये बहुत अच्छे से दूसरे सीरम्स के साथ एडजस्ट भी हो जाते हैं और इसका रेगुलर इस्तेमाल हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, प्लम्प और स्मूथ बना देता है। ये वाला सीरम हर एक स्किन टाइप को बहुत ही ज़्यादा आराम से सूट कर जाता है और मैं इसे वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट फेस सीरम कंसिडर करती हूँ। अगर आप प्योर हाइलुरोनिक एसिड सीरम्स का इस्तेमाल करेंगे जिनमें ग्लिसरीन और अदर इंग्रेडिएंट्स ऐड ना हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है और रिंकल्स और फाइन लाइंस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। अगर आप अपने स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो रेटिनॉल सीरम्स आर दी बेस्ट, लेकिन जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि रेटिनॉल इटसेल्फ थोड़ा सा हार्ड इंग्रेडिएंट है, इसलिए हर एक की स्किन पर ये बहुत जल्दी सूट नहीं करता और इसे हमारी स्किन के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर तो आप बिगनर हैं और आपने रेटिनॉल कभी इस्तेमाल नहीं किया और या फिर आपके चेहरे पर एक्टिव एक्ने का प्रॉब्लम है तो आप रेटिनॉल 0.2% से स्टार्ट ले सकते हैं। रेटिनॉल क्रीम्स और रेटिनॉल सीरम्स नो डाउट आपके स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और बहुत जल्दी रिजल्ट्स भी देते हैं और कुछ लोगों की स्किन पर ये हाइलुरोनिक एसिड और पेप्टाइड सीरम के साथ मिलकर बहुत अच्छा एंटी एजिंग सीरम की तरह काम करता है। बस इसे लेकर एक प्रिकॉशन का आपने ख्याल रखना है, वो ये है कि आपने इसे रोज़ इस्तेमाल नहीं करना। अगर तो आप बिगनर हैं तो आप स्टार्ट में इसे हफ्ते में सिर्फ एक ही बार अप्लाई करें और बाकी दिन आप कोई दूसरा सीरम अप्लाई कर सकते हैं और जब आपकी स्किन यूज़ टू हो जाए तो आप इसे हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अदरवाइज़ ये आपकी स्किन को सेंसिटिव बना सकता है, ड्राई बना सकता है। तो जी ये थे मेरे रेकमेंडेड 5 बेस्ट फेशियल सीरम्स आपकी स्किन प्रॉब्लम्स के हिसाब से। ऑल्दो मैंने अपनी इस वीडियो में कोई स्पेसिफ़िक ब्रांड आपको रेकमेंड नहीं किया, उसका रीज़न ये है कि जब भी आप सीरम्स ख़रीदने जाएं आप उसके कंटेंट, उसके इंग्रेडिएंट पे ध्यान दें, ना कि ब्रांड पर, और जो भी सीरम आपको सूट कर जाए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांड वही आपके लिए बेस्ट है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ हर एक की स्किन पर सेम तरीके से काम करे, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी सीरम अपनी स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करें उसको कुछ दिन टेस्ट करें कि वो आपकी स्किन पर कैसे वर्क कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है और अपनी स्किन को थोड़ा सा टाइम दें उन सीरम्स के साथ एडजस्ट होने में। चलें जी, इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।